यस स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इनवर्टिबल फंक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 जो है उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काम आएगा। ठीक है, तो जो इनवर्टिबल फंक्शन है वो एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो देखो इनवर्टिबल यानी कि फंक्शन का इनवर्स, ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स कर सकते हैं, ऐसा फंक्शन जिसका अपन क्या फाइंड कर सकते हो, इनवर्स, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट हो, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इनवर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला ध्यान दो, एफ फंक्शन एफ, ध्यान देना डेफिनेशन पे कि भाई एफ फंक्शन एफ एक्स टू वाई, एफ फंक्शन एफ एक्स टू वाई is defined as invertible function if defined as invertible function if their invertible function if there exist f function, if there exist f function g y2x, बात क्लियर है क्या? if there exist f function g y2x such that, ये थोड़ी हार्ड लैंग्वेज है, मैं लैंग्वेज में ज्यादा क्या है कि ज्यादा डीपली नहीं जाता क्योंकि मैं इसके बिना ही करा दूंगा। ठीक है, सच दैट गोफ जो गोफ फंक्शन हो वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए सेट एक्स में, और या फिर अगर फोग निकालो तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए सेट वाई का, सेट वाई के अंदर, किसके अंदर, सेट वाई के अंदर। ठीक है, तो मैं जो डेफिनेशन इसके अंदर ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, इससे करे भी नहीं गए, अपन सिंपल वे में सिखाएंगे, लेकिन ये तो आप जब नोट्स बनाओगे तो लिख लोगे। ठीक है, वैसे इसके अलावा मैं दूसरी बात बता दूंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ये कोई खास नहीं है। ठीक है, फिर भी एक बार देखो कि मैंने क्या कहा है कि एक फंक्शन एफ एक्स टू वाई, कोई फंक्शन एफ जो एक्स से वाई में डिफाइन है, वो इनवर्टिबल फंक्शन कहलाएगा अगर कोई नया फंक्शन जी, अगर कोई एक नया फंक्शन जी इस तरीके से डिफाइन हो, कोई नया फंक्शन जी इस तरीके से डिफाइन हो कि वो y से x में है, तो यहाँ पे f क्या आ गया, अगर x से y, तो f क्या कहलाएगा, इनवर्टिबल। इफ f क्या कहलाएगा, इनवर्टिबल। ध्यान दो, f x to y इनवर्टिबल इफ g y to x एक ऐसा फंक्शन हो जब इन दोनों का कंपोजिशन फंक्शन गोफ निकालो, f x to y गिवन होगा, g y to x तुम सपोज करोगे। ठीक है, f x to y होगा, g y to x तुम बनाओगे, ये गिवन होगा और ये तुम बनाओगे, f और g से कंपोजिट बनाओगे गोफ या फोग। अगर गोफ तो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए x में, या एक ही निकालना है, दोनों निकालने जरूरी नहीं है, दोनों में से एक, या तो गोफ निकाल लो वो आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए x में, या फोग निकाल लो वो आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए y में। बात क्लियर है? तो यह जो फंक्शन f होगा यह क्या कहलाएगा, इनवर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, इनवर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। लेकिन मैं इसमें बिलीव नहीं करता। ठीक है, मैं दूसरी डेफिनेशन आपको मेरी वाली लिखा देता हूं जो तुमको समझ में भी आ जाएगी, ये थोड़ी टिपिकल सी पड़ती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बोला, देखो, इफ फंक्शन f x to y is invertible, ये देखो f x to y is invertible if f is 1 1 and on 2 ध्यान दो, मैंने क्या बोला, फंक्शन f x से y इनवर्टिबल फंक्शन कहलाएगा, is invertible function if f is 1 1 and on 2, या 1 1 and on 2, या क्या कह सकते हो, बाइजेक्टिव, कि कोई ऐसा फंक्शन
जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा? इनवर्टिबल फंक्शन, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स क्या होगा? एफ इनवर्स को इनवर्स ऑफ एफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इनवर्स ऑफ एफ। यानी कि आप लोग क्या बोलोगे? अगर एफ एक्स टू वाई डिफाइंड है तो एफ इनवर्स वाई टू एक्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा उसका। बात क्लियर है क्या? तो कोई फंक्शन एफ अगर एक्स टू वाई डिफाइन होता है तो उसका इनवर्स वाई टू एक्स होगा। अगर कोई फंक्शन एक्स टू वाई डिफाइंड है तो उसका इनवर्स वाई टू एक्स डिफाइन होगा। बात क्लियर है? तो देखो मैंने क्या कहा कि फंक्शन एफ का इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब एफ जो है वो 1 1 है और ऑन टू है। मतलब आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में जब आप चैप्टर वगैरह कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, आपके जब आ जाता है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो इस पे क्वेश्चंस करते हैं, फिर थोड़ा ज्यादा समझ में आप लोगों के आएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो आपका बुक का एक क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो इनवर्टिबल फंक्शन, तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, बात क्लियर है? अब क्या दे रखा है? फंक्शन f दे रखा है। अगर मैं इसको बनाऊं तो फंक्शन f दे रखा है आप लोगों को, ध्यान देना। f 1 2 3 4 2 10 और फंक्शन f डिफाइंड है 1 10 2 10 3 10 एंड 4 10। ये फंक्शन f आपका डिफाइंड है। क्या है फंक्शन f? आपसे पूछा है क्या यह फंक्शन f इन्वर्टिबल है, क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, ऐसा आपसे पूछा। तो मैं क्या चेक करूंगा? 1 1 चेक करूंगा। तो मैपिंग मेथड बना लेता हूं। ठीक है, ये सेट हो गया मान लो a और ये हो गया b। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 एंड दिस 1 4 और ये हो गया सेट b, ये हो गया सेट a जिसके अंदर ओनली एक एलिमेंट है 10। अब फंक्शन f क्या बोल रहा है? 1 की इमेज 10, 2 की इमेज भी 10, 3 की इमेज भी 10, 4 की इमेज भी 10। तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन f इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। फंक्शन f 1 1 नहीं है, एक की एक इमेज नहीं है। f इज मैनी वन, f तो मैनी वन है। मैनी वन का मतलब बहुत सारे एलिमेंट की एक सिंगल इमेज। तो बहुत सारे एलिमेंट की एक सिंगल इमेज, तो उसे क्या बोलेंगे? मैनी वन। तो मैंने क्या बोला कि फंक्शन f इज नॉट 1 1, f इज मैनी वन। सो वी कैन से दैट इनवर्स फंक्शन f इज नॉट इन्वर्टिबल। फंक्शन f इज नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब फंक्शन f का इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा। तो f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी यहाँ f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि f इनवर्स एग्जिस्ट तभी करता, कब करता? तभी करता जब फंक्शन f 1 1 भी आता और ऑन टू भी आता। ये 1 1 ही नहीं है तो ऑन टू तो अब चेक ही क्या करेंगे? 1 1 ही नहीं है, 1 1 ही नहीं है तो अपन क्या कह देंगे? f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लोगे। 5 के अंदर सेकंड का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे को क्या देखा है? देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा है जी, दे रखा है मेरे को, है ना? 5 6 7 एंड 8 2 1 2 3 एंड 4। चलो अच्छी बात है। और जी बना के दे रखा है
5 की इमेज 4 है, 6 की इमेज 3 है, 7 की इमेज 4 है और 8 की इमेज 2 है। बात ये है, चलो चेक करते हैं इसको, मैपिंग बना के देखते हैं। 5 6 7 8 1 2 3 4। अच्छा 5 की इमेज क्या है 4, अच्छा 6 की इमेज क्या है 3, अच्छा 7 की इमेज क्या है 4, 8 की इमेज क्या है 2। अरे बात क्लियर है क्या? अरे आपने क्या देखा कि फंक्शन f इज 1 1, f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। 1 1 कैसे है? क्योंकि सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट की सेट बी में डिफरेंट इमेजेस हैं। सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स की सेट बी में डिफरेंट इमेजेस हैं, बट ऑन टू नहीं है, बट नॉट ऑन टू। क्यों? क्योंकि बी का एक एलिमेंट एक 1 खाली रह गया, 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, 1 की कोई प्री इमेज नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? 1 हैज नो एनी प्री इमेजेस इन सेट ए, यानी कि जो 1 है इसकी सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। दोनों होना चाहिए था ना, अगर 1 1 है ऑन टू नहीं है, एक ही बात है। देखो दोनों होने चाहिए थे। मतलब बात ये है कि ये बाइजेक्टिव भी नहीं है, और बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो गया? F इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, F इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं है। अरे बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये जो फंक्शन g होगा ये भी इन्वर्टिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर थर्ड का। तो थर्ड का क्वेश्चन मेरे को क्या दे रखा है? h दे रखा है। देखो फंक्शन h, ठीक है, और h कहां से कहां तक है? 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इससे 7 9 11 एंड 13, और जो h है वो दे रखा है 2 की इमेज 7, 3 की 9, 4 की 11, 5 की 13। चलो ये बात भी क्लियर है, 5 की 13, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से कि मैपिंग मेथड से मैं करके देखता हूं। तो 2 3 4 एंड दिस वन 5, 7 9 11 एंड 13। 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 11, और ये तो आपको दिख रहा है कि फंक्शन f जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है ना? तो 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9, 4 की 11, 5 की 13। तो ये जो फंक्शन h है ये क्या है? h इज 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 क्यों है? डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट की सेट बी में डिफरेंट इमेजेस हैं। ऑन टू क्यों है? क्योंकि सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं है। for all y belongs to set b there exist x belongs to set a। जितने भी सेट b में y होंगे उन सब के लिए x सेट a में बिलोंग करेगा। यानी कि y के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी प्री इमेजेस सेट a में होगी। अब 1 1 2 मैंने चैप्टर 1.1 में 1.2 में देखना बता दिया था कि कैसे चेक करते हैं। तो आपने क्या देखा? सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सेट बी की प्री इमेज इधर है। तो ये 1 1 भी और 1 2 भी है। मतलब सेट फंक्शन h जो है वो बाइजेक्टिव है।
अरे बात क्लियर है क्या? 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो h जो होगा वो क्या है? इन्वर्टिबल। तो फंक्शन h इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। तो जो फंक्शन h होगा वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। h इनवर्स निकाल सकते हो। अच्छा, h इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दो, 2 7 है तो हो जाएगा 7 2, 3 9 है तो हो जाएगा 9 3, 4 11 है तो हो जाएगा 11 4, 5 13 है तो हो जाएगा 13 5। अरे बात क्लियर है क्या? ठीक है, इसको कर देते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने क्या बोला था? अगर f x to y है और ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो क्या है? बाइजेक्टिव, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू, तो f इनवर्स एग्जिस्ट होगा। और ये x से y है तो उसका इनवर्स y से x होगा। ये बात ध्यान रखनी है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। और अगर ये x to y है तो y to x होगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि शो दैट थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, मेरे हिसाब से दिख जाएगा। शो दैट, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। शो दैट फंक्शन f -1 to 1 to r given by fx is equals to x upon में x plus 2 is 1 1 is 1 1। Find the inverse of function। Find the inverse of f -1 to 1 to its range of f। देखो इक्वेशन को समझो आप लोग, ठीक है। इक्वेशन क्या देखा है कि शो दैट फंक्शन, ये सेट A है जिसके अंदर कौन कौन बिलोंग करता है? -1 से लेके 1 की सारी चीजें बिलोंग करती हैं। और रियल नंबर इसका कोडोमेन है, ये इसका डोमेन है, और फंक्शन ये गिवन है। आपको क्या शो करना है कि एक तो 1 1 होगा और फिर इसका इनवर्स भी निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले इसको क्या सेटिस्फाई करना, क्या प्रूव करना पड़ेगा इसको कि ये 1 1 और ऑन टू दोनों है, ये करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माइनस, इसका क्या मतलब है? -1 to 1 तो इसका डोमेन, और रेंज f में इसका इनवर्स फाइंड करना है। किसमें? रेंज f में। चलो देखो भाई, ये हमारे पास हो गया इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखा हमने फंक्शन f, -1 to 1 से r के अंदर क्या देखा भाई? fx देखा है, x अपॉन में x plus 2। अब इसको चेक करेंगे 1 1, तो मैं लिखा 4 1 1। तो 1 1 के लिए मैंने कई बार आपको बता रखा है कि भाई क्या बता रखा है कि आउटपुट इक्वल करने पे अगर इनपुट भी इक्वल आ जाए, आउटपुट इक्वल करने पे अगर इनपुट भी इक्वल आ जाएंगे तो यह 1 1 हो जाएगा आउटपुट इक्वल करने पे। तो सपोज दैट एनी टू नंबर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू -1 to 1। अच्छा, इसी में क्यों लेते हैं? डोमेन में लेते हैं। कोई दो एलिमेंट ले लो डोमेन के अंदर बिलोंग करते हुए, तो इसका डोमेन यही तो है। अब मैं क्या करके देखूं, अगर आउटपुट इक्वल करने पर इनपुट भी इक्वल आ जाएगा तो ये 1 1 हो जाएगा। चलो आउटपुट इक्वल करते हैं। fx1 = fx2। फंक्शन में x की जगह x1 लिखो, x1 अपॉन में x1 plus 2, x की जगह x2 लिखो, x2 अपॉन में x2 plus 2। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x1 x2 plus 2x1, x1 x2 plus 2x2, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। x1 = क्या मिल गया? x2 मिल गया है। बोलो, अरे क्लियर दिख रहा है क्या बोर्ड पे? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या देखा
कि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा, आउटपुट इक्वल करने पे इनपुट भी इक्वल आ गया, तो आप क्या बोलोगे, यस f इज 1 1, तो ये 1 1 तो है। अब आप लोग क्या चेक करोगे, देखो भाई क्या चेक करोगे, देखो भाई क्या चेक करोगे, अब करोगे 4 on 2, क्या चेक करोगे 4 on 2, यहां क्या चेक किया था, 1 1 चेक किया था जो कि आ गया था। अब क्या चेक करने वाले हो, on 2 चेक करने वाले हो। on 2 चेक करने के लिए मैंने क्या लिखा था, क्या सिखाया था आपको प्रीवियस में कि फंक्शन एज इट इज लिख दो, फिर क्या सिखाया था, क्या सिखाया था, fx को y लिख दो, फिर ये y का सॉल्यूशन है x का लाओ, तो ये क्या हो जाएगा xy प्लस 2y, फिर ये y की मेरे को x लाना है, xy माइनस x बराबर माइनस 2y, फिर x की वैल्यू हो जाएगी 2y अपॉन में 1 माइनस y। देख लो y नॉट इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है ना, क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। ठीक है, जो भी है देख लो, y माइनस 1 1 माइनस आ गया, माइनस कट गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आपने क्या देखा, देखो भाई आप कोई भी रियल नंबर लो, अरे आपको on 2 करना है, on 2 देखो 1 1 प्रूव करना था, आपने कर दिया, फिर आपको एक छोटी सी चीज गिवन थी कि इनवर्स फाइंड करो किसमें, -1 to 1 से रेंज ऑफ f में। अब रेंज ऑफ f क्या है, देखो भाई ध्यान दो, 1 पुट नहीं कर सकते y की वैल्यू है ना, देखो भाई 1 आंसर आ सकता है लेकिन पुट नहीं कर सकते ना, इसको छोड़ो। अब आप यहां देखो, ध्यान दो इस पे, ये है -1 to 1, -1 से लेके 1 के बीच में यार 0 भी कर दो, 0.5 भी कर दो, ये देखो डोमेन क्या है, -1 और 1 भी शामिल है, और इसके बिटवीन वाले, ठीक है, ये क्या है रियल नंबर, ये इसकी रेंज, रेंज देखनी मेरे को, केवल रेंज, ठीक है क्या। तो देखो y की वैल्यू 1 तो पुट नहीं कर सकते, 1 के अलावा सब पुट कर सकते हैं, -1 -2 0 2 3 सब कुछ पुट कर सकते हैं। अरे इसको on 2 करना है, on 2 का मतलब क्या होता है, सेट b का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सेट b का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, देखो भाई -1 से 1 के बिटवीन में आंसर आएगा, कुछ भी रख के देख लो आप, कुछ भी रख के देख लो, कुछ भी कैसे, आप बोलोगे सर -1 पुट करके देखो, देख लो क्या आंसर आया, -1, तो देख लो -1 की इमेज, प्री इमेज क्या है, -1 ही तो है। आप बोलोगे सर -3 करके देखो, देख लो -3 करके देख लो भाई, माइनस माइनस -6 अपॉन 4 -3 अपॉन में 2, क्या अभी बाहर खराब हो गया क्या मौसम, चलो ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक, ये नहीं कर सकते, एक मिनट देखो देखो, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, एक मिनट इसको थोड़ा सा सेटिस्फाई कराते हैं। हाँ देखो यहाँ ये क्या हुआ, नोट ऑन टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नोट ऑन टू, क्योंकि हमने को डोमेन क्या ले लिया, ऑल रियल नंबर ले लिए, क्या ले लिया, ऑल रियल नंबर। तो मैंने क्या कहा, -1 to 1 से R में ये 1 1 तो है, लेकिन यहाँ पे ऑन टू नहीं है, तो इस कंडीशन में तो इनवर्स फाइंड नहीं कर सकेंगे इसको, लेकिन हमें इनवर्स किसमें फाइंड करना बताया है, ध्यान दो, इनवर्स इसमें फाइंड करना बताया है, इसमें रेंज ऑफ f में -1 to 1 पुट करेंगे, रेंज ऑफ f जो आएगी वो, तो इसमें अगर रेंज ऑफ f की जगह r होता, यहाँ रियल नंबर होता, तो देखो -3/2 -1.5 आ गया, और यानी कि इसकी प्री इमेज इधर नहीं है, यानी कि नॉट ऑन टू हो जाएगा, बात क्लियर है। तो अब हमने क्या किया, इधर रियल हटा के, अरे क्वेश्चन में देखा है, अगर यहाँ रियल होगा तो ऑन टू नहीं फाइंड कर सकेंगे, ऑन टू क्या इसका इनवर्स नहीं फाइंड कर सकेंगे क्योंकि ऑन टू नहीं होगा, तो यहाँ r हटा के रेंज ऑफ f रखनी है मेरे को, तो मैं सब कुछ हटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो
ये चीज रख लेना 4/2। अब on 2 कहां से कहां करना है मेरे को, ध्यान दो 4/2। अब on 2 कहां से कहां करना है, अगले ने क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां से रेंज ऑफ f में, चलो करके देखते हैं। ये देखो अब -1 से 1 पुट कर सकते हैं, -1 0 0.5 है 1/2 है 1 है। तो चलो देखते हैं क्या क्या सॉल्यूशन आता है। देखो यहां फंक्शन में रख के देखो, -1 पुट करके देखो, -1/1 यानी -1 आया, चलो ठीक है। अच्छा भाई 0 पुट करके देखो, 0 आंसर आया, चलो ठीक है। 0.5 पुट करके देखो, 0.5 यानी कि हाफ करके देखो, ये 5/2, 2 से 2 1/5 आया, ठीक है। हाफ पुट कर 0.5 का मतलब हाफ ही तो होता है यार। 1 पुट करके देखो, 1/3, तो 1/3 आया। तो आप लोगों ने क्या देखा इधर कि इसके बिटवीन में ध्यान दो, देखो क्या पुट कर सकते हो, -1 से 1 तो पुट कर सकते हो, अरे इसके अलावा तो कुछ पुट कर ही नहीं सकते। अरे बात क्लियर क्या, अरे एक बात और बताओ, बात क्लियर बोलो। तो देखो जो रेंज ऑफ f में आपको on to प्रूव करना है, किसमें on to प्रूव करना है, रेंज ऑफ f में। रेंज मतलब जो आंसर आता है, -1 रखने पे -1 आया, 0 रखने पे 0 आया, हाफ रखने पे 1/5 आया, 1 रखने पे 1/3 आया, और क्या क्या रख सकते हैं इसके बिटवीन में जो भी आएगा वो सब रख सकते हैं। 0.3 भी रख सकते हो, है ना, 0.7 भी रख सकते हो। तो कोई ना कोई यूनिक वैल्यू आएगी। अरे क्या वैल्यू आएगी, कोई ना कोई यूनिक वैल्यू आएगी, यानी इधर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। सेट बी के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हैं, यस और नो। तो आप क्या बोलोगे, देखो भाई आप इसमें क्या बोलोगे, इन -1 to 1 to range of f function f is on to, यानी कि इस डोमेन से रेंज f में ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, on to होगा। और ये यहाँ पे क्या था, 1 भी था, यानी कि f is invertible कब, when -1 to 1 function f to range f, इसकी रेंज में। बात क्लियर क्या, मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, अगर डोमेन रेंज के इक्वल आ जाता है तो वो on to हो जाता है, अगर डोमेन रेंज के इक्वल आ जाता है तो वो on to हो जाता है। अब आगे करते हैं इसको। अब आपको इन्वर्टिबल तो प्रूव कर दिया आपने कि ये इन्वर्टिबल है, अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अब देखो फॉर इनवर्स फंक्शन यहाँ पे लिख दो, f is invertible, then for इनवर्स। अब इनवर्स के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं, फिर दूसरी स्टेप क्या थी, स्टेप फर्स्ट, दूसरी स्टेप fx को y लिख दो, fx को क्या लिखा y, यहां आप लोगों ने क्या देखा, fx को आप लोगों ने लिखा y, और x इक्वल्स टू क्या आ जाता है, f इनवर्स y। इस पे ध्यान दो आप, fx को आपने क्या लिख लिया y, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, f इनवर्स y, f उधर चला गया ना, ठीक है। स्टेप देख लो भाई, फिर दूसरी स्टेप में क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो xy प्लस 2y इज इक्वल्स टू x, फिर इसको इधर लाओ, फिर x की वैल्यू लाओ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y अपॉन में 1 माइनस y, y नॉट इक्वल्स टू 1, और हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। अब यहाँ क्या करते हैं, देखो भाई x इक्वल्स टू क्या आया, 2y अपॉन में 1 माइनस y, यहाँ से x की वैल्यू पुट करो, इतना कर लिया। अब आते हैं यहाँ पे स्टेप थर्ड, x की जगह x की वैल्यू लिखो, f इनवर्स y इक्वल्स टू 2y माइनस
1 अपॉन में 1 माइनस 1। फिर y को x से रिप्लेस कर दो, इंटरचेंज कर दो इसको, f इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2x अपॉन में 1 माइनस x। ये इसका क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया। तो देख लो 3 स्टेप में इसका सॉल्यूशन अपन कर देते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है, फंक्शन को लिखते हैं, f(x) को y लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, फंक्शन को लिखते हैं, f(x) को y लिखते हैं। दूसरी स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ये y का सॉल्यूशन था x की फॉर्म में लाते हैं। अरे ये सोर्स में y का था, किसकी वैल्यू लाते हैं, x की। ठीक है, ले आए। फिर ये आपने f(x) को y लिखा था तो f इधर आके -1 हो गई f की पावर, यहाँ x की जगह f इनवर्स y स्टेप थर्ड के अंदर पुट कर देंगे। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, y को x से रिप्लेस कर देंगे। क्यों, अगर फंक्शन x में है तो उसका इनवर्स भी x में होना चाहिए। तो बात क्लियर है, ये इसका इनवर्स हो गया। ठीक है क्या, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसको पॉज कर लेना आप नोट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे को देखा, कंसीडर f R2R given by f(x) is equals to 4x plus 3. Show that f is 4x plus 3. Show that f is invertible. f is invertible. Hence find inverse. तो एक तो इसे इन्वर्टिबल शो करना है और फिर इसका इनवर्स भी फाइंड करना है। तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए क्या शो करना पड़ेगा कि फंक्शन जो है 1 1 भी है और 1 2 भी है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, शो दैट f इज इन्वर्टिबल। चलो तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में इसको 1 1 करेंगे, है ना। तो 4 1 1। चलो देखो 1 1 के लिए क्या करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, डोमेन में बिलोंग करते हुए, डोमेन R दे रखा है। ठीक है, अगर आउटपुट इक्वल करने पर इनपुट भी इक्वल आ जाएंगे तो 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो फंक्शन में x की जगह x1 रखो, 4x1 plus 3 4x2 plus 3 से 3 कैंसिल, 4x1 is equals to 4x2, 4 से 4 कैंसिल, x1 बराबर क्या आ गया भाई, x2। तो आपने क्या देखा, आउटपुट इक्वल करने पे इनपुट भी इक्वल आ गए, आउटपुट इक्वल करने पे इनपुट भी इक्वल आ गए। इसका मतलब फंक्शन f जो है वो 1 1 है। अब क्या चेक करेंगे, ऑन टू 4 ऑन टू, देखो ये ऑन टू, ये क्या था 1 1 था और अब क्या कर रहे हैं ऑन टू, है ना। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, f(x) इज इक्वल टू फंक्शन रखा। अरे यहां से ही पता चलता है यार, ये f(x) को y लिखा। अब यहां पे देखो कि कोई भी रियल वैल्यू रखो उसका सॉल्यूशन रियल आएगा, यानी कि सेट V का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। अरे कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, y का कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा। देखो मान लो 1 रखा, x की वैल्यू 1 रखी, अरे रियल नंबर रख सकते हो, मान लो -1 रखा तो -4 1 1 आएगा। मान लो आपने यहाँ पे 0 रखा तो 3 आएगा। मान लो यहाँ पे आपने 1 रखा तो 7 आएगा, है ना। मान लो आपने यहाँ पे हाफ रखा तो 2 + 3 5 आएगा। तो आपने क्या देखा, सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। अरे कोई भी ये y हो रही है, x बिलोंग्स टू r और ये y बिलोंग्स टू r। अगर सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो ऑन टू होता है। अरे बात क्लियर है क्या, ये फीलिंग आपको आ गई। चलो आप दिखाओगे कैसे इसको, देखो भाई
4x इज इक्वल टू y माइनस 3 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस 3 अपॉन में 4। अरे तुम बात क्लियर क्या ऑन टू के लिए। अब देखो y की वैल्यू कुछ ही पुट करो, x हमेशा बिलोंग्स टू r आएगा, कुछ भी 0 माइनस कुछ भी हमेशा क्या आएगा रियल। आप क्या बोलोगे, देखो इधर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r y माइनस 3 अपॉन 4 बिलोंग्स टू रियल। भी आपने क्या देखा y ये रहा ना f r टू r है, इसका मतलब y बिलोंग्स टू r के लिए जो y माइनस 3 अपॉन 4 होगा, जो y माइनस 3 अपॉन 4 होगा, ध्यान दो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4 बिलोंग्स टू r। यानी जितने भी रियल नंबर होंगे y के, अरे y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, रियल नंबर में जितने भी y होंगे उनके लिए x भी r में बिलोंग करेगा। रियल नंबर में जितने भी y होंगे, रियल नंबर में जितने भी y होंगे उनके लिए x भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा। यानी कि y की प्रीमेजेस होंगी, y की प्रीमेज कौन है, x ही तो होता है। अरे y और ये x, तो y की प्रीमेज कौन है, x ही तो है। तो x का जो आंसर है वो हमेशा रियल नंबर आएगा। रियल मतलब माइनस का भी आ जाएगा, प्लस का भी आ जाएगा, पॉइंटों का भी आ जाएगा, कैसे भी आ जाएगा, उसे रियल नंबर बोलेंगे। तो आपने क्या देखा कि रियल नंबर के सेट में से कोई भी वैल्यू y की पुट करोगे तो x भी क्या आएगा, रियल आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि y की प्रीमेजेस x है, यानी कि फंक्शन f इज ऑन टू। अब वहां पे 1 1 भी है और यहाँ पे ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब आप क्या बोल दो, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल दो, f इज बाइजेक्टिव देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट। f जो है वो इन्वर्टिबल है, बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। अब देखो f इज इनवर्टिबल, ये हमने कर दिया इन्वर्टिबल। अब f इनवर्स देखो, फॉर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन के लिए मैंने आप लोगों को बार बार में बता रखा है क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, फंक्शन fx को y लिखते हैं, fx को y लिखते हैं और यहां से x बराबर f इनवर्स y आएगा, ठीक है। ये तो ऐसे लिखते हैं, ये तो आप लोगों ने ऐसे करके देखी। fx को आप लोगों ने क्या लिखा, y 4x + 3 लिख लिया क्या, ठीक है। अब ये y की वैल्यू है x की लाओ, y की वैल्यू है x की लाओ, तो 4x = 3 - 1 ले आए, ठीक है। अब x = क्या हो जाएगा, 3 - y अपॉन में 4। अच्छा x की वैल्यू बोलो क्या है, f इनवर्स y, ठीक है, 3 - y अपॉन में 4। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, ठीक है। फिर देखो सबको किससे चेंज कर दो, y को x से, तो f इनवर्स x बराबर क्या मिलेगा, 3 - x अपॉन में 4, और ये आपका क्या आ गया, इनवर्स फंक्शन आ गया। 3 - x अपॉन में 4 ये क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन। तो वीडियो को पॉज करके पहले से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको 8 का, ठीक है। चलो नोट करो इसको। हाँ तो यस स्टूडेंट्स देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 8, कंसीडर r पॉजिटिव फॉर r पॉजिटिव 2 to infinity, कंसीडर f है कोई फंक्शन f, कंसीडर f r पॉजिटिव 2 4 to infinity, ठीक है। गिवन बाय fx इक्वल्स टू a, आपको कोई फंक्शन है जो कि r पॉजिटिव का मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सॉरी ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स यानी सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। r प्लस का मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो r पॉजिटिव डोमेन है और 4 से लेके इंफिनिटी यानी 4 से लेस देन नहीं होना चाहिए,
4 से इंफिनिटी इसका कोडोमेन है। एक फंक्शन गिवन है, आपको इस फंक्शन को क्या करना है, शो दैट f इज इनवर्टिबल। ये फंक्शन f को क्या प्रूव करना है, इनवर्टिबल शो करना है। अच्छा, इनवर्टिबल शो कब हो जाता है, जब अपन f को 1 1 और ऑन टू प्रूव कर लें। f को क्या प्रूव कर लें, 1 1 एंड ऑन टू, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल। फिर हमें क्या करना है, विद द इनवर्स ऑफ f इनवर्स f गिवन बाय, हमें कह रहा है कि उसका जो इनवर्स आएगा वो ये आएगा, मतलब अगले ने सॉल्यूशन हमको दे दिया। ये प्रूव करना है कि f इनवर्स y की वैल्यू ये होगी, ये हमें प्रूव करनी है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इनवर्टिबल के लिए क्या करेंगे, 1 1 चेक करेंगे। तो पहले मैंने लिख दिया 4 1 1, तो पहले 1 1 चेक करेंगे। अब 1 1 मैंने क्या बोला, कोई दो एलिमेंट लेते हैं, किसके अंदर, डोमेन के अंदर। डोमेन क्या है, r पॉजिटिव है। अरे बात क्लियर है। फिर 1 1 की क्या कहानी होती है, कहानी ये होती है कि आउटपुट इक्वल करने पे अगर इनपुट भी इक्वल आ गए तो भाई 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। तो चलो आउटपुट इक्वल कर दिए, x² + 4 एंड x, देखो x की जगह x1, x की जगह x2, 4 से 4 कैंसिल, x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर। अब देखो भाई, ये प्लस माइनस x2 आएगा, बात सही है क्या, गलत है, क्योंकि आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि डोमेन के अंदर सारे पॉजिटिव हैं। अरे 4 से लेके इंफिनिटी पॉजिटिव तो है, यानी कि आंसर केवल पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्लस माइनस नहीं रखेंगे, केवल क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। यानी कि x = क्या आ गया, x = x1 आ गया, केवल प्लस का बात करिए क्या, तो x = x2। यानी आप लोगों ने क्या देखा, आउटपुट इक्वल करने पे इनपुट इक्वल आ गए, तो f इज 1 1, यानी भाई ये 1 1 तो हो गया। अब आप इसको ऑन टू और कर दो, क्या कर दो, ऑन टू और कर दो, तो 4 ऑन टू कब हो जाएगा, जब सेट V का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो सर्कल देखने से पता चल रहा है यार, जैसे मेरे को फीलिंग आ रही है वैसे आप लोगों को आनी चाहिए। ये क्या y है, क्या है, y है। आप लोगों ने क्या देखा कि भाई fx की जगह y रख दिया मैंने, ठीक है। सेट V का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, y का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, नहीं रहेगा भाई, नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा, देखो आप यहां कुछ भी पुट करोगे, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों, ये भी प्लस का और ये, अरे देखो पावर 2 है, ये तो पॉजिटिव है ही, और ये प्लस का 4 है, तो y का आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव तो देखा है। चलो चेक कर लो, खाली नहीं रहेगा, y - 4, ठीक है, तो जगह √y - 4, इतनी बात नहीं है क्या, ठीक है। अब आप बोलोगे सर प्लस माइनस नहीं आया, मैंने कहा आएगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन देखो x क्या देखा है, पॉजिटिव देखा है, क्या देखा है, पॉजिटिव, और ये भी क्या देखा है, पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, केवल कैसा आंसर आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब y जो होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। क्यों भाई रीजन बताओ इसका। अरे 4 हो जाएगा तो √0 की वैल्यू 0, लेकिन 4 से छोटा हो जाएगा, 4 से छोटा मान लो 3 हो जाएगा, तो √-1 क्या आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा, यानी कि y की जो वैल्यू होगी वो 4 या 4 से बड़ी, 4 या 4 से ग्रेटर देन ही रख सकते हैं। अरे ये क्या है, ये x ही तो है, और ये क्या है, ये y तो है, क्या है, ये y तो है भाई। तो देख लो 4 या 4 से बड़ी तो रख सकते हैं, ये रहा। अरे कंडीशन को सेटिस्फाई करना है ना, यानी कि y की कुछ भी 4 या 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखो, पॉजिटिव रियल आंसर आपको मिलेगा। बात क्लियर है क्या, कैसा आंसर मिलेगा आपको, पॉजिटिव आंसर, r पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव रियल नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप क्या बोलोगे, f इज ऑन टू, कैसे भी देखो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 4 to infinity, यानी कि 4 से लेकर इंफिनिटी, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू इंफिनिटी देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, देयर
एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। मतलब y की जितनी वैल्यू इसमें होगी उनके लिए प्री इमेज x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव होगा, उनके लिए प्री इमेज होगी। यानी कि सेट y का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाएगा, सेट y का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाएगा। यहां से कोई भी वैल्यू रखेंगे, कोई भी 4 5 6 7 8 9 10,000 करोड़ कुछ भी रखेंगे, उसके लिए x का जो आंसर आएगा वो r पॉजिटिव में मिलेगा आपको, r पॉजिटिव में आपको मिलेगा। तो आपने क्या देखा, F11 भी है और F12 भी है। तो इसको पॉज करके नोट कर लो और अगली लाइन अब मैं लिखा देता हूं। अब आप लोगों ने क्या देखा, F इज बाइजेक्टिव। 1 1 1 2 का मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव तो होता है। Therefore F इज इन्वर्टिबल। अगर ये बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल भी होगा। अब इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। चलो इनवर्स निकालते हैं, चेक कर लो, देखो इनवर्स निकाल लो, इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन है ना, इनवर्स यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं, क्या दे रखा है, x² + 4। fx को y लिखते हैं तो x बराबर f इनवर्स y लास्ट में लिखेंगे, ये लास्ट की बात है। ठीक है, fx की जगह क्या लिखा मैंने, y ले रहा, x² + 4। अब देखो यहां से x² = y - 4। अब x = क्या आ जाएगा, +- √y - 4। फिर x = पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, पुट ही नहीं करेंगे, है ना। तो मैंने लिखा -√y - 4 नहीं लेंगे, नॉट बिलोंग्स टू आर। बात क्लियर है, तो ये पॉजिटिव वाला ले लेंगे। अब x की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ से देखो x की वैल्यू f इनवर्स y, तो यहाँ रख दो भाई f इनवर्स y बराबर √y - 4। और ये प्रूव करना था क्या, अरे देख लो, वैसे मैं यहाँ x भी पुट कर देता हूँ लास्ट में दोबारा, लेकिन अगले ने इतना ही प्रूव करा रखा था मेरे को कि f इनवर्स √y - 4 होगा, और ये आपके सामने रिजल्ट रहा। बात क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना काफी है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। इसको ढंग से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।